दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड हाईकोर्ट से इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा 1 से 5 की काउंसलिंग में शामिल करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न अपील पर वेडनेसडे को फैसला आया है और हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्टेट गवर्नमेंट की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। एक और बड़ी खबर, कुशवाहा महासभा ने नंदकिशोर और केशव को दी है बधाई। झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य मनोनीत होने पर नंदकिशोर मेहता और केशव महतो कमलेश को बधाई दी गई है। ये बधाई माला पहनाकर झारखंड प्रदेश कुशवाहा महासभा एवं आंदोलनकारी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष राजीव महतो ने दी है और बधाई देने वालों में देवेंद्र महतो भी शामिल थे। और इसके अलावा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू ने भी आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद सहित अन्य सदस्य को बधाई दी है। अगली खबर, झारखंड पार्टी की जिलाध्यक्ष ने हाथी प्रभावित गांव में बांटा टॉर्च। झारखंड पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष असीमा टोपनो और समाजसेवी और बंधु डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर मनीष मुंडा ने हाथियों के आतंक से प्रभावित कई गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की। खूंटी के डिंगरी मुंडा टोली, सदान टोली, बरटोली और पाहन टोली में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मौके पर असीमा टोपनो और डॉक्टर मनीष ने गाँव वालों के बीच टॉर्च का वितरण किया। ग्रामीणों ने जिलाध्यक्ष को बताया कि रनिया प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा और हाथी किसानों के मकान को तोड़कर एवं अनाज को खाकर के क्षति पहुंचा रहे। अगली खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बनाए ऐतिहासिक। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दिया है बड़ा बयान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर झारखंड कांग्रेस जुटी है और इनकी यात्रा 2 फरवरी को पाकुड़ से झारखंड में प्रवेश करेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पार्टी की पदाधिकारी के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और राहुल गांधी की झारखंड में न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए जुटने को कहा है। साथ ही बैठक में पूरे कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और यात्रा के विभिन्न चरणों एवं संभावित सभा स्थलों, जनसंपर्क अभियान की समीक्षा की गई। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने कहा कि इनका इलाज हम करेंगे। बीजेपी ने लगाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप तो भड़क गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर छापेमारी की थी। वहीं बीजेपी ने हेमंत सोरेन को लापता घोषित किया था। इसको लेकर महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि रेबीज का इलाज होता है और इनका इलाज हम करेंगे। इनके पास कोई सबूत नहीं है। राजनीतिक तौर पर ये हमसे मुकाबला नहीं कर सकते और आप जब मुकाबला नहीं कर सकते तो केवल आपके पास भ्रम की स्थिति फैलाने का ही रास्ता बचता है। अगली पर जेएसएससी पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा एक्शन। छात्रों के हंगामे के बाद रद्द किए गए तीनों पेपर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा रद्द कर दी गई है। 28 फरवरी को प्रश्न पत्र लीक होने के कारण अब तीनों पत्र की परीक्षा रद्द की गई है। बता दें कि 28 जनवरी को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की पेपर लीक हो गई थी और एग्जाम के दिन प्रश्न पत्र के उत्तर वायरल होने लगे थे। और बता दें कि इसको लेकर जेएसएससी ने बड़ा कदम उठाया और छात्रों के हंगामे के बाद तीनों पेपर को रद्द कर दिया है। अगली खबर, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के उप निदेशक वीरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत सिविल सर्जन कार्यालय स्थित सभागार में निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई और बैठक में राहुल प्रसाद सिंह, राज्य समन्वयक के द्वारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत अस्पताल संचालन के लिए आवश्यक सभी उपबंधों की जानकारी दी गई है। बैठक के बाद जिला स्तरीय उड़न दस्ता दल के साथ उप निदेशक स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में डॉक्टर राहुल प्रसाद सिंह के नेतृत्व में खरसामा स्थित नूतन सेवा सदन में बैठक हुई है। बता दें कि झारखंड के सरायकेला शहर में बिना डॉक्टर के चल रहे नर्सिंग होम को लेकर ये बैठक हुई है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने पर क्या होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्लान बी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी परिस्थिति को लेकर एक कागज पर कल्पना सोरेन के लिए दस्तखत करवाया गया है, जिनका नाम झारखंड के नए मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है। वहीं दूसरे कागज में चंपई सोरेन और जोवा मांझी के नाम पर भी चर्चा करते हुए दस्तखत करवाए गए हैं। और सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने की स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। दरअसल झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच कल्पना सोरेन को झारखंड का
मुख्यमंत्री बनाने की तेजी से चर्चा हो रही है। हालांकि इसी बीच सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री पद का दावा ठोका है और उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में हमें स्वीकार नहीं है। बड़ीखबर पूर्वी सिंहभूम की 19 सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे उभर गए हैं। टेंडर के खेल में फंसी है पूर्वी सिंहभूम की 19 सड़कें, 32 करोड़ रुपए से भरे जाएंगे गड्ढे। पूर्वी सिंहभूम की 19 सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे उभरे हैं और लंबे समय से इनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए नए सिरे से इन सड़कों का निर्माण की पहल की गई है। जिले की 8 सड़कों के लिए कार्यपालक अभियंता राजेश रजक ने 6ठी बार जबकि अन्य 11 सड़कों का 5वीं बार टेंडर निकाला है। इससे पूर्व फंड उपलब्ध करवाने एवं योजना की स्वीकृति तकनीकी एवं प्रशासनिक देने के बावजूद सड़कों के गड्ढे भरे नहीं जा पाए थे। बड़ी खबर, राज्य के बोकारो जिले में आदिवासियों और धर्म गुरुओं ने धरना देकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड के तत्वाधान में आदिवासियों और उनके धर्म गुरुओं ने बोकारो डीसी ऑफिस में धरना देकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। धरना दे रहे आदिवासी का कहना है कि हमारे समाज के कुछ लोग धर्मांतरण करके ईसाई बन जाते हैं और यह लोग ईसाई धर्म अपनाकर आदिवासी समाज के हक अधिकार को मारते हुए आरक्षण का लाभ भी लेते हैं और वो अल्पसंख्यक का भी लाभ ले लेते हैं। और ऐसे में इन सभी ने मांग की है कि इन लोगों का डिलिस्टिंग किया जाए, क्योंकि इससे हमारे आदिवासी समाज को नुकसान हो रहा और सभी जगह नौकरियों में ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासी ही नौकरी लेने का काम कर रहे। अगली खबर एडवेंचर के हैं शौकीन तो खबर आपके लिए है। बता दें कि झारखंड का पहला कैनोपी वॉक दलमा में बनकर तैयार हो चुका है। जमशेदपुर में हाथियों के लिए संरक्षित एवं विख्यात दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी के प्रवेश द्वार माकुला कोचा के पास बने म्यूजियम के बगल में झारखंड का पहला कैनोपी वॉक बनकर तैयार हो गया है। प्रकृति के निकट एवं रोमांच से भरपूर 25 फीट की ऊंचाई एवं 200 मीटर लंबे कैनोपी वॉक पर्यटकों के मनोरंजन के लिए तैयार है। लगभग 30 लाख रुपए की लागत वाली कैनोपी वॉक का आनंद उठाने के लिए वन विभाग को कुछ शुल्क देना पड़ेगा। हालांकि दलमा के डीएफओ डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि शुल्क का भी निर्धारण नहीं किया गया है। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में प्रोटेस्ट कर रहे जेएसएससी सीजीएल छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक को लेकर छात्र जेएसएससी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस दौरान पुलिस बल की तरफ से लाठीचार्ज कर दिया गया और इससे छात्रों में भगदड़ मच गई। इस दौरान एक जवान के घायल होने की सूचना मिल रही है। घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई है जिसमें काफी अफरा तफरी के हालात जो हैं दिख रहे। बता दें कि जवान प्रोटेस्ट कर रहे अभ्यर्थी को खदेड़ने का प्रयास कर रहे थे। बड़ीखबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते मंगलवार को रांची लौट आए। इससे पहले दिल्ली स्थित उनके आवास से लापता होने की चर्चाएं जोर पर थी और इसे लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब हेमंत सोरेन कभी झारखंड बॉर्डर के पार नहीं जाएंगे। मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 28 जनवरी की रात दिल्ली वाले घर से देर रात पैदल भागे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीब 40 घंटे बाद रांची वाले मुख्यमंत्री आवास सुरक्षित एवं सकुशल लौट आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। और ये लिखा कि हेमंत सोरेन जी को दिल्ली से लेकर झारखंड तक केंद्रीय एजेंसियों से बचते बचाते दौड़ते भागते हाफते 1295 किलोमीटर की दूरी गिरते पड़ते तय करने के भागम भाग में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे ये बेचारे हेमंत ही समझ रहे होंगे। और भगोड़ा गिरी के दरमियान दिल्ली जाने का सुझाव देने वाले अपने लोगों को भरदम गरिया रहे होंगे। ये बातें बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा। अगली खबर, झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, गृह सचिव के पद से हटाए गए अविनाश कुमार। बता दें कि झारखंड में सियासी हलचल के बीच प्रशासनिक खेमे में बड़ा बदलाव किया गया है और झारखंड के गृह सचिव अविनाश कुमार को पद से हटाया गया और मुख्य सचिव एल खियांगते को ही गृह सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्रम विभाग के प्रभारी सचिव मुकेश कुमार बने हैं। वहीं अरवा राजकमल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी सचिव का पदभार उन्हें दिया गया है। अगली खबर, जांच एजेंसी की पूछताछ के बीच हेमंत सोरेन ने चला बड़ा दांव। ईडी अधिकारी के खिलाफ ही दर्ज करवा दी एफआईआर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के SC/ST थाने में ईडी के अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध SC/ST अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है। ये सभी अधिकारी ईडी के जोनल कार्यालय रांची से संबंधित हैं और लिखा गया है कि ईडी के अधिकारी ने उन्हें 29 से 31 जनवरी तक रांची में रहने के लिए कहा था। इसी बीच उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनकी अनुपस्थिति में बिना पूर्व सूचना के छापेमारी कर दी गई। और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति से आते हैं, लेकिन ईडी के उक्त अधिकारियों में एक भी अधिकारी SC/ST अधिनियम से संबंधित नहीं था और उन्हें एवं उनके परिवार को ईडी के झूठे बनावटी कृत्य से मानसिक एवं सामाजिक रूप से प्रताड़ना प्राप्त हुई है और ये आहत हुए हैं। ईडी के उपरोक्त अधिकारी के माध्यम से
मीडिया में भ्रम फैलाकर उन्हें आम जनता के बीच बदनाम करने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की पिच पर राहुल गांधी करेंगे बैटिंग। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में घुसने की कर रहे तैयारी। पिछले 40 साल से जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, ऐसे में लिट्टीपाड़ा में राहुल गांधी के रात्रि विश्राम कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक पिच पर खेलेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ लिट्टीपाड़ा पर भाजपा ही नहीं, अब कांग्रेस की भी नजर है। पहले विधानसभा चुनाव के दौरान लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहती थी और धीरे धीरे भाजपा ने जनाधार बढ़ाया और कांग्रेस को धकेलकर दूसरे नंबर पर आने लगी। एक बार फिर से कांग्रेस लिट्टीपाड़ा को लेकर गंभीर दिख रही है। यही कारण है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में रात्रि विश्राम करेंगे। बड़ी खबर, झारखंड मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक रही है सीता सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब उन्हें गिरफ्तारी का भी डर सता रहा। इस बीच पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर लाने की बात छिड़ गई है और इसी बात पर राजनीति के साथ ही घर के भीतर कलेश भी चालू हो गया है। उनकी भाभी सीता सोरेन को कल्पना सोरेन का मुख्यमंत्री बनना मंजूर नहीं है। दिल्ली से रांची वापस आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ बैठक की और इसमें सीता सोरेन मौजूद नहीं थी। बता दें कि झारखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोकने वाली सीता सोरेन दुमका की जामा विधानसभा सीट से 3 बार की विधायक है और वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख रहे शिबू सोरेन की बड़ी बहू यानी दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है। उनका हेमंत सोरेन से देवर भाभी का रिश्ता है और सीता सोरेन हमेशा झारखंड में अवैध खनन और परिवहन के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े करते रहती है।